राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो चलिए जानते हैं कि भगवान कृष्ण का वध किस प्रकार हुआ। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की जीत हुई, लेकिन इस विजय के पीछे बहुत विनाश छिपा था। समय बीतता गया और धीरे धीरे यदुवंश में अहंकार और कलह बढ़ने लगा। कृष्ण जी जानते थे कि अब उनके अवतार का अंत निकट है। एक दिन द्वारका के पास प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के बीच भयंकर विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने आपस में ही युद्ध कर लिया। पूरा यदुवंश लगभग समाप्त हो गया। कृष्ण जी ने यह सब देखा और समझ लिया कि अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके बाद कृष्ण जी अकेले ही जंगल की ओर चले गए। वहां एक शांत स्थान पर एक पेड़ के नीचे बैठकर वे ध्यान में लीन हो गए। उनका मन पूरी तरह परमात्मा में स्थित था, जैसे वे अपने असली स्वरूप में लौटने की तैयारी कर रहे हों। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम जरा था वहां आया। उसने दूर से कृष्ण जी के पैर को देखा और उसे हिरण का मुख समझ लिया। बिना सोचे समझे उसने अपना तीर चला दिया। तीर जाकर सीधे कृष्ण जी के पैर में लग गया। जैसे ही जरा पास आया तो उसने देखा कि उसने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण को घायल कर दिया है। वह भय और पश्चाताप से कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कृष्ण जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण जी मुस्कुराए और उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने जरा से कहा, डरो मत, यह सब पहले से ही तय था। तुम केवल एक माध्यम बने हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कृष्ण जी ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर का त्याग किया और अपने दिव्य लोक में लौट गए। कहा जाता है कि उसी क्षण धरती पर एक युग का अंत हुआ। द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। इस तरह भगवान कृष्ण का अंत भी एक गहरी शिक्षा देता है कि जीवन चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, हर चीज का एक समय होता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अंत समय भी शांति, क्षमा और स्वीकार भाव बनाए रखना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बदले में नहीं बल्कि क्षमा और समझ में होती है। तो यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।